करेगा। आप देखिए जो ये गाना ही ये लेकर के आए हैं बेशरम रंग, और उसमें भगवा यूज कर रहे हैं। मुझे भगवा से प्रॉब्लम नहीं है, किसी को भी भगवा से प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि भगवा रंग तिरंगा पे भी है और भगवा रंग आपके मंदिर के ऊपर भी होता है, रंग कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन उसको जिस तरीके से दर्शाया गया है ना, जहां पे यूज किया गया है, वो उनकी एक विकृत मानसिकता को दर्शाता है और ये दिखाता है कि आप यहाँ के जो बहुसंख्यक लोग हैं उनके बारे में क्या सोचते हैं। सोचने वाली बात है ना, जब वो पहले तो वो चादर चढ़ाते थे जाकर के मजारों पे, अब मंदिर जा रहे हैं, अब हमारी माता के दरबार में जो उनको पिछले 30-40 वर्षों के बाद याद आया है, क्या कारण है? क्योंकि वो जानते, एक मिनट, क्योंकि वो जानते हैं कि अगर हम मंदिर नहीं गए ना तो उनका जो हाल, वो जो जनता ने उनको बनाया है, जिस मुकाम पे पहुंचाया है, वो जनता ही उनको धरातल पे ला सकता है। ये सबसे बड़ा कारण है, इसलिए वो मंदिर जा रहे हैं। आप देखोगे बड़े बड़े हमारे और भी स्थल वो जाएंगे, अभी वो और मजारों पे क्यों नहीं गए चादर चढ़ाने के लिए? सोचने वाला सवाल है, समझने वाली। इसमें पहुंचाया और जिन्होंने हमें इतना बड़ा स्टार बनाया है वो हमें उसी तरीके से नीचे भी ला सकते हैं। तो अब उनको समझ में आ चुका है, इसलिए वो आप देखोगे मंदिर भी जाएंगे, अब वो जाकर के भगवान के दरबार में जाकर के आरती भी उतारेंगे, हनुमान चालीसा भी गाएंगे, रामायण का पाठ भी करेंगे, सारी चीजें करेंगे। क्योंकि बात करेंगे पठान मूवी की, जिसका पुरजोर विरोध हो रहा है, और उसका एक गाना है बेशरम रंग, उसका भी विरोध हो रहा है। और जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि भगवे रंग को इस प्रकार से दिखाना गाने के जरिए, और इस तरह से भगवा का अपमान होता है, हिंदुत्व का अपमान हो रहा है। तो हमारे साथ स्वतंत्र जी जुड़े हुए हैं, उनसे जानेंगे कि देश में लगातार बॉलीवुड का बहिष्कार की बात हो रही है। अभी गदर 2 आई थी, उसका समर्थन आप ही ने किया था सर, आपने समर्थन किया था गदर 2 का, लेकिन अभी शाहरुख खान की मूवी आ रही है, उसका विरोध हो रहा है। तो इस देश में अभी शाहरुख खान का एक बयान भी आया है कि जल्दी, मतलब कह रहे हैं कुर्सी की पेटी बांध लो, जल्दी भूकंप आने वाला है। क्या मतलब, क्या मायने इन चीज़ों के कि बाइकआउट पे बाइकआउट किए जा रहे हैं, जबकि बॉलीवुड मतलब अच्छा खासा बॉलीवुड का एक इंडस्ट्री है, 20,000-25,000 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट करता है, सरकार को टैक्स भी देता है, फिर भी उसका बहिष्कार करना कहीं ना कहीं आप क्या दर्शाता है? सर, इसी देश में मूवी बनी है कश्मीर फाइल जैसी मूवी, जिसने 100 करोड़ से ऊपर की कमाई, कई 100 करोड़ की ऊपर की कमाई करी है। इसी देश में मूवी बनी है KGF, इसी देश में मूवी बनी है RRR। वो मूवी क्यों हिट हो रही है? और ये जो जनता है, जो यहाँ की 100 करोड़ से ऊपर जो जनता है यहाँ के, वो क्यों उन मूवियों को लाइक कर रहा है और उन मूवियों को प्रमोट कर रहा है, उन मूवियों को देखने के लिए हॉल में भी जा रहा है और उन मूवियों को घर पे बैठ के भी देख रहा है? ये सोचने का विषय है। सोचने का विषय ये नहीं है कि उसका बाइकआउट क्यों हो रहा है। बाइकआउट करने का सबसे बड़ा रीजन मैं आपको बता दूं कि अगर आप एक कम्युनिटी को, एक चीज को अगर टारगेट बार बार करोगे, बार बार करोगे, तो वो कहां तक बर्दाश्त करेगा, वो कहां तक इस चीजों को सहन करेगा। आप देखिए जो ये गाना ही ये लेकर के आए हैं बेशरम रंग, और उसमें भगवा यूज कर रहे हैं। मुझे भगवा से प्रॉब्लम नहीं है, किसी को भी भगवा से प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि भगवा रंग तिरंगा पे भी है और भगवा रंग आपके मंदिर के ऊपर भी होता है, रंग कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन उसको जिस तरीके से दर्शाया गया है ना, जहां पे यूज किया गया है, वो उनकी एक विकृत मानसिकता को दर्शाता है और ये दिखाता है कि आप यहाँ के जो बहुसंख्यक लोग हैं उनके बारे में क्या सोचते हैं। ऐसा आप इसलिए कर रहे हो क्योंकि और लोगों के बारे में तो आप गलत सोच नहीं सकते, बोल नहीं सकते, और जो एक दूसरा पक्ष है उसके बारे में लगातार जो ये प्रोपेगेंडा चल रहा है, ये एक बॉलीवुड का, वो सबसे बड़ा कारण है इनका बॉयकॉट का। आप देखिए ना, एक लिस्ट आप फेरिस्ट निकाल लीजिए सर कि आपने किस किस मूवी पे कितने देवी देवताओं को अवहेलना किया है, अपमान किया है। वो एक लिस्ट है, एक छोटी सी लिस्ट नहीं है। तो अब वो सनातनी भाई जितने हैं ना, कैमरा घुमा करके आप पूछ लीजिए, देश में सारे लोग अब उन चीजों के विरोध में खड़े हैं कि हम अपने धर्म का अपमान नहीं सहेंगे, कब तक सहन करते रहेंगे। बस ये रीजन है सबसे बड़ा। शाहरुख खान कह रहे कुर्सी की पेटी बांध लो, भूकंप आने वाला है, मतलब क्या मायने हैं इसके, क्या होने वाला है, क्या कर देंगे शाहरुख खान ऐसा कि मूवी, क्या उनकी क्या कह रहे हैं कि मूवी फ्लॉप हो जाएगी या हिट हो जाएगी, क्या होने वाला है? नहीं, शाहरुख खान जी को यह सोचना चाहिए था कि उनको शाहरुख खान जो वो खान में गिने जाते हैं, वर्ल्ड के इतने रिचेस्ट एक्टर में आते हैं, उनको किसने बनाया? अपने आप तो नहीं बन गए, हम ही लोगों ने बनाया, देश के जनता ने ही उनको प्रमोट करके बनाया। और आज अगर उनको कुछ हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि आप हमारे लिए कुछ अच्छा करो, तो वो कह रहे हैं कि भूकंप आने वाला है और इस तरीके की बातें कर रहे हैं। तो शाहरुख खान जी भी एक स्टारडम का गलत फायदा उठा रहे हैं, जिस तरीके से बॉलीवुड गैंग के कुछ और लोग इस तरीके से फायदा उठा रहे हैं। एग्जाम्पल आप देख लीजिए, रिसेंटली आया था ऋचा चड्ढा ने क्या स्टेटमेंट दिया था, चाइना के उकसाने की बात कर रहा था। तो इस तरीके के स्टेटमेंट, ये बॉलीवुड का एक एग्जाम्पल नहीं है। बॉलीवुड में तो कंगना रनौत भी है ना, जो देश के साथ खड़ी है, देश की सेनाओं की बात करती है। तो बॉलीवुड एक वो भी है, बॉलीवुड एक अक्षय कुमार का भी है, और बॉलीवुड इन गैंग फैमिलियों का भी है, जो हमेशा ये सोचता है कि कैसे यहाँ के बहुसंख्यक को किसी तरीके से टारगेट किया जाए।
ये एक प्रोपेगेंडा चल रहा है। सर लेकिन सर पहले मतलब दिखाया जाता था कि मतलब पहले मंदिर नहीं जाते थे, अब मंदिर जाने लगे शाहरुख खान। तो उस मंदिर जा रहे हैं, वैष्णो देवी के माता के यहाँ हारजी लगा रहा है, तो उनका तो मतलब उसके अनुसार भी उनको थोड़ा सा देना चाहिए, रियायत देनी चाहिए कि उनका बहिष्कार ना हो। यही तो सोचने वाली बात है ना। जब वो पहले तो वो चादर चढ़ाते थे जाकर के मजारों पे, अब मंदिर जा रहे हैं। अब हमारी माता के दरबार में जो उनको पिछले 30-40 वर्षों के बाद याद आया है, क्या कारण है? क्योंकि वो जानते, एक मिनट, क्योंकि वो जानते हैं कि अगर हम मंदिर नहीं गए ना तो उनका जो हाल, वो जो जनता ने उनको बनाया है, जिस मुकाम पे पहुंचाया है, वो जनता ही उनको धरातल पे ला सकता है। ये सबसे बड़ा कारण है, इसलिए वो मंदिर जा रहे हैं। आप देखोगे बड़े बड़े हमारे और भी स्थल वो जाएंगे। अभी वो और मजारों पे क्यों नहीं गए चादर चढ़ाने के लिए? सोचने वाला सवाल है, समझने वाली बात है। आमिर खान का भी अचानक बदलाव हो जाता है। पहले कहते हैं कि भारत में डर लगता है, उसके बाद कलश और नारियल के लेकर अपने ऑफिस का अनावरण करते हैं कि मतलब देश में हो क्या रहा है, हो बॉलीवुड में क्या हो रहा है, मतलब नहीं कुछ एक चीज समझ में नहीं आ रहा है कि हिंदुस्तान में डर लग रहा है। क्या आप यमन में जीना चाहते हो? क्या आप पाकिस्तान में रहना चाहते हो? क्या आप सीरिया में रहना चाहते हो? आप उनसे पूछिए ना कि आप कौन से कंट्री में सेफ फील कर रहे हो। जितने मैंने लिस्ट बताई है, एक भी कंट्री सेफ नहीं है जहां पे आए दिन में वहां के मस्जिदों में और वहां के हाईलाइटेड सिटीज में वहां पे बम फूटते हैं। हिंदुस्तान में चूंकि आप एक अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पे इतनी सारी चीजें बोल पाते हो, इतने खुले हवा में सांस ले पाते हो, इसलिए आप यहाँ पे कुछ भी बोल जाते हो जो यहाँ सेफ नहीं हो। अगर हिंदुस्तान में सेफ नहीं हो, आप कहीं भी सेफ नहीं हो। लेकिन सर ये बताइए, शाहरुख खान मंदिर गए, मैंने आपको बताया कि आमिर खान ने एक ऑफिस का उद्घाटन किया, वहाँ पर उन्हें सनातन धर्म के विधि के अनुसार उद्घाटन किया, तो ये बदलाव क्यों आ रहा है? बदलाव इसलिए आ रहा है कि देखिए, आमिर जी हो या शाहरुख जी हो, इन सबको बदलाव इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि उनको पता है कि अगर हम ये बदलाव नहीं करेंगे तो जिन्होंने हमें फर्श से अर्श पे पहुंचाया और जिन्होंने हमें इतना बड़ा स्टार बनाया है, वो हमें उसी तरीके से नीचे भी ला सकते हैं। तो अब उनको समझ में आ चुका है, इसलिए वो आप देखोगे मंदिर भी जाएंगे। अब वो जाकर के भगवान के दरबार में जाकर के आरती भी उतारेंगे, हनुमान चालीसा भी गाएंगे, रामायण का पाठ भी करेंगे, सारी चीजें करेंगे, क्योंकि उनको हमने हीरो बनाया, हमने ही था। लास्ट क्वेश्चन आपसे ये रहेगा, दीपिका पादुकोण के बारे में क्या कहना चाहेंगे, जिसमें अभिनेत्री है और उन्हीं के जो वस्त्र उन्होंने पहना है भगवे कलर का या जिस कलर का भी हो, कलर का विरोध नहीं है, लेकिन उन्हीं के ऊपर सारी चर्चा हो रही है अभी। नहीं, दीपिका जी को और रणवीर सिंह जो उनका हस्बैंड है, उनको तो मैं एक सलाह देना चाहूंगा कि अगर आपके पास कपड़े की कमी हो गई है तो देश के सनातनियों से बोलिए, वो आपको कपड़े भिजवा देंगे। साहब, देश को आप क्या देना चाह रहे हो? आपको लोग अपना आइडल मानते थे, आपको लोग आपको फॉलो करते थे, आपके फॉलोअर्स मिलियन में है, और उनको आप ये दिखा रहे हो कि यार बिकनी पहन रहे हो और गलत। रणवीर सिंह ने तो हालांकि कुछ पहना ही नहीं था, आपको पता होगा। तो क्या ये संदेश देना चाह रहे हैं? क्या आप ये देश को संदेश देना चाह रहे हो कि लोग यहाँ के बिकनी पहने और यहाँ के कपड़े नहीं पहने? ऐसा देश हमारा संस्कृति नहीं है। मैं उनसे ये कहना चाहूंगा कि देश की संस्कृति के हिसाब से चलोगे तो देश के बॉलीवुड बचेगा, नहीं तो दूसरा बॉलीवुड के जगह यहाँ पे यूपी में योगी बाबा ने खड़ा कर दिया है और सिर्फ हिंदुओं की बात करने वाला, सिर्फ सनातनियों की बात करने वाला मूवी वहां बनेगा और हजारों करोड़ की कमाई करेगा। क्यों? क्योंकि हमारी जो बात करेगा उसकी मूवी हिट होगा ना, हो भी रहा है। कश्मीर फाइल जैसी मूवी आती है तो आपके ही मानने वाले नेता जो है ना, अपने सदन में खड़े होकर के हंसते हैं और ये कहते हैं कि इस मूवी को यूट्यूब पे डाल दो। हंसते हैं कि नहीं हंसते हैं? लेकिन वहीं पर जब वो दूसरी मूवी आती है पठान जैसी, तो उसको बॉयकॉट नहीं करते हैं, उसको बोलते हैं हम प्रचार करेंगे। है ना भेदभाव? तो ये भेदभाव हमें उजागर करने की जरूरत है देश में। आज देश में इस तरीके की माहौल क्यों पैदा हो रहा है?